डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथ का चैप्टर 4 सारणिक की शुरुआत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सारणिक चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 आव्यूह से संबंधित है। तो अगर आपने आव्यूह वाले चैप्टर की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सारणिक चैप्टर शुरू करते हैं। सारणिक डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सारणिक की परिभाषा देखेंगे कि सारणिक होता क्या है। तो आप देखिए उसकी परिभाषा कि n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह a बराबर aij को एक वास्तविक या सम्मिश्रित संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं और इसी अद्वितीय संख्या को वर्ग आव्यूह a का सारणिक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारणिक की आपने डेफिनेशन देखी। डियर स्टूडेंट्स, अब सारणिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। अगर आप सारणिक चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सारणिक सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग आव्यूह का ही ज्ञात किया जा सकता है। तो ये पॉइंट नंबर आपका 1 है। एक आव्यूह का सारणिक ज्ञात करने के लिए आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 के अनुसार अगर आप किसी आव्यूह का सारणिक ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। जैसे अगर उसकी कोटि 2/2 की है या 3/3 की है या 1/1 की है तो ही उस आव्यूह का सारणिक ज्ञात किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 आप देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 में आपको अगर आप किसी आव्यूह का सारणिक निकालते हैं तो आप उसको ए और ए के ये दोनों तरफ दो डंडे जिसको हम सारणिक बोलेंगे, इसको पढ़ने का तरीका होगा ए का सारणिक। आप इसको मोड नहीं पढ़ेंगे। मोड अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप गलत पढ़ेंगे। इसको आपको ए का सारणिक पढ़ना है। तो ए का सारणिक का सारणिक पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको हम ए का सारणिक पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सारणिक के टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, आपके क्लास 12th में 3 प्रकार के सारणिक दिए गए हैं। 3 प्रकार का मतलब आपको एक कोटि,
2 गुणा 2 कोटि और 3 गुणा 3 कोटि के ही सारणिक पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही दिए गए हैं, आपको 3 गुणा 3 कोटि से ज़्यादा के सारणिक नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पहले हम आपको बताते हैं कि एक कोटि का अगर आपको अवयव दिया गया है तो उसका सारणिक आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो आप लिखिए, एक कोटि के अवयव का सारणिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक कोटि के अवयव का सारणिक किस प्रकार निकालेंगे, देखिए। मान लीजिए आपको एक अवयव दिया गया है ए और उसमें एक ही अवयव है ए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका सारणिक निकालना चाहते हैं तो आप इसका सारणिक इस प्रकार निकालेंगे। तो आप इसका सारणिक जब निकालेंगे तो आपको ए का सारणिक, इसके ए के दोनों तरफ आपको 2 डंडे लगाने हैं, इसको हम ए का सारणिक पढ़ेंगे और ए का सारणिक केवल ए ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ेंगे ए का सारणिक, और ए के सारणिक में क्योंकि एक ही अवयव है तो यहाँ ए का सारणिक में एक ही अवयव होगा। अगली हेडिंग है द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। तो डियर स्टूडेंट, 2 कोटि के अवयव का सारणिक आप किस प्रकार निकालेंगे, देखिए। मान लीजिए आपको एक अवयव ए बराबर दिया गया है जिसके अवयव हैं A11, A12, A21, A22 अवयव ए के अवयव आपको दिए गए हैं। अब आपको इस अवयव का सारणिक निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका सारणिक किस प्रकार निकालेंगे, आप ए का सारणिक को इस प्रकार से लिखेंगे और आपको इस अवयव की मल्टीप्लाई इस अवयव से करनी है, आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले इस अवयव की गुणा आप इस अवयव से करेंगे तो यह आपका हो जाएगा A11 A22, फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इस वाले अवयव की गुणा आप इस वाले अवयव से करेंगे तो यह हो जाएगा आपका A21 और A11। तो इस प्रकार से आप ए अवयव का सारणिक निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 कोटि के अवयव का सारणिक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको एक अवयव दिया गया है ए बराबर और जिसके अवयव हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एक अवयव आपको दिया गया है जिसके ये अवयव हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आप इसका सारणिक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका सारणिक ज्ञात करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे, आपको लिखना होगा ए का सारणिक बराबर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बात मैं पहले बता दूं कि अगर आप 3 कोटि के अवयव का सारणिक निकालना चाहते हैं तो आप उसका 2 प्रकार से सारणिक निकाल सकते हैं। पहला प्रकार होगा इसका, किसी पंक्ति के अनुदिश प्रसारण द्वारा, और नंबर 2 होगा आपका किसी स्तंभ के अनुदिश प्रसारण द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी 3 कोटि के अवयव का सारणिक आप 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। नंबर 1, किसी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके या फिर किसी स्तंभ के अनुदिश प्रसार करके निकाला जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको चैप्टर 3 अवयव पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था
कि ये लेटी हुई जो लाइनें होती हैं इनको हम पंक्तियाँ बोलते हैं, या फिर इनको हम R1, R2 और R3 कहेंगे। और जो खड़ी हुई लाइनें आपकी दी गई हैं इसको हम C1, C2, C3 कहते हैं। तो या तो आप R1 के अनुदिश प्रसार कर इसका प्रसारण ज्ञात कर सकते हैं, या फिर R2 के, या फिर R3 के। इसी प्रकार या C1 के अनुदिश, C2 के या C3 के, किसी के भी अनुदिश प्रसारण करके आप इसका अवयव ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ए अवयव का सारणिक निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर ए अवयव के सारणिक को आप या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आपको इसको DETA इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, लेकिन हम अधिकतर सभी जगह पर इस तरीके का यूज करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसका जो आपको आपकी R1 दी गई है उसके अनुदिश प्रसारण करके हम इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किस प्रकार करेंगे, आप देखिए, आपको यहां पर लिखना है -1। और डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम R1 के अनुदिश प्रसारण करके इसका अवयव निकाल रहे हैं, तो R1 का तो पहला वाला अवयव जिस लेन में जिस किस सीध में आ रहा होगा हम उसको हटा देंगे। जैसे ये A11 एक तो इसकी सीध में आ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा आपको, और A11 इसकी सीध में आ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर हम इस लाइन को हटा दें और इस लाइन को हटा दें तो क्या बचेगा आपका, तो आपका इस प्रकार बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि आप पहले वाले अवयव के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 1, तो आपको यहाँ पर लिखना है -1 की पावर 1 + 1, इस प्रकार से लिखना है। और जब आप इस लाइन को और इस लाइन को हटा देंगे, जब आप इस लाइन को और इस लाइन को हटा देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपके कौन से अवयव बचेंगे, तो आपका बचेगा A22, A23, A32, A33, ये अवयव आपके बचेंगे। डियर स्टूडेंट, फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे और फिर आप -1 लिखेंगे, और इस बार आपको -1 की पावर लिखनी है 1 2, तो आप लिखेंगे 1 + 2। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, अब आप इसका सारणिक किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि अब A11 जिस भी लेन की सीध में आ रहा है हम उसको हटा देंगे। जैसे ये पहली वाली पंक्ति में आ रहा है तो इस पहली वाली पंक्ति को हटा देंगे, और इसी प्रकार से इसको हटा देंगे। तो इन दो लाइनों को हटाने के बाद जो अवयव बचेंगे वो आपके होंगे A21, A23, A31, A33। फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे और फिर आप -1 की पावर अब आप लिखेंगे 1 3, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 + 3। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब 1 3 जिस लेन में आ रहा है हम उसको हटा देंगे। तो देखिए इस सीध में ये आ रहा है तो हम इसको हटा देंगे, और इसी प्रकार से क्योंकि ये इसकी सीध में आ रहा है तो हम इसको हटा देंगे। तो इन दोनों लाइनों को हटाने के बाद जो अवयव आपके बचेंगे वो बचेंगे A21, A31, A22 और A32, ये आपके अवयव बचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप 3 कोटि के अवयव का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इस एक्सरसाइज के कुछ आपको उदाहरण सोल्व करवाता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको एक सारणिक दिया गया है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 2 × 2 कोटि का एक सारणिक आपको दिया गया है, तो किस प्रकार से आप इसका सारणिक ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से आप इसका प्रसारण कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आपको 2 कोटि के अवयव के बारे में बताया गया है तो आपको बताया गया है कि इस अवयव की मल्टीप्लाई आप इस अवयव से करेंगे। तो देखिए जब 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी आपकी, तो ये हो जाएगा 2 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2। आप माइनस का निशान लगाएंगे और उसके बाद आपको इस अवयव की मल्टीप्लाई इस वाले अवयव से करनी है। तो ये हो जाएगा आपका -1 की मल्टीप्लाई आपको 4 से करनी है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, जब आप 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस
प्लस होगा आपका और ये हो जाएगा 4 एकम 4। और जब आप इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 4 + 4 आपका 8। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 कोटि का कोई भी अवयव आपको दिया जाता है और उसका सारणिक आपको निकालना है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 में आपको 1 और 2 × 2 कोटि का सारणिक दिया गया है। तो चलिए इसका मान आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आपने पहले उदाहरण में सोल्व किया है उसी प्रकार से आप दूसरे उदाहरण में भी सोल्व करेंगे। आपको इस अवयव की मल्टीप्लाई इस अवयव से करनी है। तो देखिए जब आप x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा x × x। आप माइनस का निशान लगाएंगे और फिर आप इस अवयव की गुणा इस अवयव से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + का 1 और x - का 1। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे और सोल्व करेंगे तो देखिए x की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये हो जाएगा x की पावर 2। और आप जानते हैं यहाँ पर x + 1 और x - 1 लिखा गया है तो आप इसको x की पावर 2 - 1 के रूप में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 - x की पावर 2 और ये आपका +1 हो जाएगा। अगर आप x की पावर 2 से x की पावर 2 को काट देते हैं क्योंकि एक x की पावर 2 प्लस का दिया गया है और एक माइनस का दिया गया है तो इससे ये कट जाएगा तो यहां से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 2 को हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 में आपको एक सारणिक डेल्टा बराबर दिया गया है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारणिक हमको दिया गया है वो 3 × 3 कोटि का दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप 3 × 3 कोटि के किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसारण करेंगे जिस पंक्ति या स्तंभ में ज्यादा 0 आपको दिए गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर C1, C2 और C3 में सबसे ज्यादा आपको 2 0 दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम C3 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो देखिए आपको लिखना होगा C3 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप C3 के अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं तो आप किस प्रकार करेंगे। देखिए तो डेल्टा = डियर स्टूडेंट्स, आप इस जो C3 आपको दी गई है इसके अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो इसका पहला वाला अवयव आप लेंगे तो पहला अवयव दिया गया है यहाँ पर 4। डियर स्टूडेंट्स, अब ये 4 जिस के सीध में आ रहा है आप उसको हटा देंगे। तो देखिए अगर आप इस वाली लाइन को हटा देंगे और ये जो 4 इसके सीध में आ रहा है तो अगर आप इसको हटा देंगे तो इन 2 लाइनों को हटाने के बाद जो अवयव आपके बचेंगे वो बचेगा आपका -1 3 4 1। तो ये होगा -1 3 4 1। फिर आप माइनस का निशान लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स और आपको यहां पर लिखना है 0। क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि अब आपका ये दूसरा वाला अवयव आ गया है। तो दूसरा अवयव आपको 0 दिया गया है तो आपने 0 लिखा। अब ये 0 जिसकी सीध में आ रहा है आप उसको हटा देंगे। तो देखिए 0 इसकी सीध में आ रहा है तो इसको हटा देंगे आप, और 0 इस बीच वाली लाइन के सीध में आ रहा है तो इसको भी हटा देंगे। तो ये वाले लाइनें 2 हटाने के बाद आपके जो अवयव बचेंगे वो आपका बचेगा 1 2 4 1। तो आप लिखेंगे 1 2 4 1। फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे। फिर आप तीसरा वाला अवयव लिखेंगे तो क्योंकि तीसरा अवयव आपको 0 दिया गया है। तो देखिए 0 जिसकी लेन में आ रहा है जिसकी सीध में आ रहा है उसको आप हटा देंगे। तो देखिए ये 0 इसकी सीध में है तो इसको हटा देंगे आप, और ये 0 इसकी सीध में आ रहा है तो इसको भी हटा देंगे आप। तो इनको हटाने के बाद जो आपके अवयव बचेंगे वो बचेंगे 1 2 -1 3। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको 2 कोटि के अवयव की तरह पर सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप किस प्रकार करेंगे। आप 4 को ऐसे ही लिखेंगे और इस अवयव की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 और माइनस का निशान आप अपने पास से लगाएंगे और 4 3 12 ये आपका हो जाएगा। ये माइनस और ये आपका 0 हो जाएगा
और देखिए आप जब इस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर ये 1 और माइनस का ये 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार ये +0 और 3 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो 3 एकम 3 और एक माइनस का आप निशान लगाएंगे और ये माइनस का 1 दिया गया तो ये प्लस का 2 एकम 2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई नहीं भी करते तब भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये 0 शुरू में दिया गया है, तो इन 2 0 की वजह से इस पूरे सारणिक का मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही इस पूरे सारणिक का मान भी 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका केवल यहाँ से आपका क्या आंसर निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 13। डियर स्टूडेंट्स, इस 0 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 और आपका प्लस ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो अब आप देखिए, जब आप 13 की गुणा 4 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी माइनस की 52 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका उदाहरण नंबर 3 का जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो माइनस का 52 निकल कर आ जाएगा और ये दोनों अवयव आपके पूरे पूरे 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 3 को हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 4 में आपको दिया गया है डेल्टा बराबर एक सारणिक आपको दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि आप उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे जिसमें 0 ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर R1, R2, R3 या फिर आप देखिए C1, C2, C3 तीनों में ही एक एक 0 आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप किसी के भी अनुदिश प्रसार कर कर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम R1 के अनुदिश प्रसार R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम R1 के अनुदिश प्रसारण करके इसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपको डेल्टा बराबर दिया गया है, तो आप लिखेंगे डेल्टा बराबर, और देखिए पहला जो अवयव आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 0, तो आप यहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये 0 जिस चीज की पंक्ति या स्तंभ की सीध में आ रहा होगा हम उसको हटा देंगे। तो देखिए 0 इसकी सीध में आ रहा है तो इसको हटा देंगे आप, और इसी प्रकार 0 इसकी सीध में आ रहा है तो इसको भी आप हटा देंगे। तो इनको हटाने के बाद जो अवयव आपके बचेंगे वो बचेंगे 0 माइनस साइन बीटा और 0 ये आपका बचेगा। फिर आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स माइनस का निशान लगाएंगे और आप लिखेंगे साइन एल्फा, क्योंकि दूसरा जो अवयव आपको दिया गया वो साइन एल्फा दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन एल्फा जिसकी सीध में आएगा उसको आप हटा दीजिए। तो देखो साइन एल्फा इसकी सीध में आ रहा है तो इसको आप हटा देंगे, और इसी प्रकार साइन एल्फा इसकी सीध में आ रहा है तो इसको आप हटा देंगे। इन दो को हटाने के बाद जो आपकी अवयव बचेंगे वो आपके होंगे माइनस का साइन एल्फा, कोस एल्फा, साइन बीटा और 0। फिर आप माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का कोस एल्फा दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का कोस एल्फा। फिर आप देखिए जब कोस एल्फा इसकी सीध में आ रहा है तो इसको आप हटा देंगे, और कोस एल्फा इसकी सीध में आ रहा है तो इसको आप हटा देंगे। तो देखिए इनको हटाने के बाद जो अवयव आपके बचेंगे वो बचेंगे माइनस का साइन एल्फा, कोस एल्फा, 0 और माइनस साइन बीटा, ये अवयव यहां से आपके बचेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको 2 कोटि के अवयव की तरह पर सोल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस सारणी के जो अवयव यहां पर लिखा गया है वो 0 है, तो इसकी मल्टीप्लाई जो होगी वो कुल मिलाकर 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर आप 0 लिख लीजिए। फिर आपका ये माइनस का निशान यहां पर आएगा और ये आपका साइन एल्फा यहां पर लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस 0 की मल्टीप्लाई इस अवयव से करेंगे यहां से आपका 0 निकल कर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0, माइनस का निशान आप लगाएंगे, और जब आप कोस एल्फा की साइन बीटा से गुणा करेंगे तो यहां से आपका साइन बीटा कोस एल्फा निकल कर आएगा। फिर आप माइनस का निशान लगाएंगे और ये आपका दिया गया है यहां पर कोस एल्फा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस माइनस
साइन बीटा की गुणा माइनस साइन एल्फा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन एल्फा साइन बीटा माइनस, और जब आप कोस एल्फा की गुणा 0 से करेंगे तो यहां पर आपका 0 निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व कीजिए तो देखिए, जब आप माइनस साइन एल्फा की गुणा माइनस साइन बीटा से कोस एल्फा से करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू साइन एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा निकल कर आएगी। फिर माइनस का निशान आप यहां लगाएंगे और जब कोस एल्फा की मल्टीप्लाई आप इस अवयव से करेंगे तो यहां से आपका कोस एल्फा साइन एल्फा साइन बीटा निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि जो अवयव यहां पर लिखे गए हैं वही यहां पर लिखे गए हैं। तो ये एक बार प्लस का दिया गया है और एक बार माइनस का, ये दो आपस में कट जाएंगे तो यहां से इस सारणी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो यहां से आपका 0 निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 5 में हमको दिया गया है, यदि दो सारणिक आपको एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे देखिए। सबसे पहले जो आपको सारणिक दिए गए हैं आप उनको नोट कर लीजिए। 3x(1) बराबर 3 4 2 1, और आप इनको जिस प्रकार से आपने दो कोटि के सारणिक को सोल्व किया उस प्रकार सोल्व करेंगे। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस, और x की गुणा जब आप x से करेंगे तो यहाँ से x की पावर 2 आपका निकल कर आएगा। बराबर में आपको जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, और जब 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी यहाँ से आपका 8 निकल कर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप 3 इधर भी लिखा हुआ है, 3 इधर भी, आप इस 3 से इस 3 को काट दीजिए तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस x की पावर 2 बराबर यहाँ से आपका माइनस का 8 बचेगा। इस माइनस से आप इस माइनस को काट देंगे तो यहाँ से आपकी x की पावर 2 इजिकल टू 8 वैल्यू निकल कर आएगी। क्योंकि आपको x का मान निकालना है तो इसका आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाले जो आपका 8 दिया गया है उसका रूट हो जाएगा, और जब आप 8 को रूट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू तो √2 निकल कर आ जाएगी प्लस माइनस की। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 5 को हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।